नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, 11वीं ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इस अवसर पर रावल भीमा शंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्यों द्वारा पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग ने बताया, हम परंपरा के अनुसार केदारनाथ जी का यहाँ आज सुबह 6:20 को वो दरवाज़ा अधिकृत रीति से हम खोल दिए, ये घोषणा करते हैं। आज से 6 महीने तक, दिवाली तक सभी जो विश्व के लोगों के यहाँ आकर के वो स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं और उनका जीवन कृतार्थ करे, यही हम संदेश देते हैं। केदारनाथ धाम के पुजारी शिवलिंग ने कपाट खुलने के बारे में जानकारी देते हुए बताया, प्रातःकाल 6:20 पर मुख्य रावल हमारा गुरु महाराज जगत गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी के करकमलोद्वार में कपाट खुल गए हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुले हो गए। श्रोताओं, कपाट खुलते समय सेना के बैंड और भजन कीर्तन और जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। इस दौरान केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया और कहा, राज्य में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। आए हुए सभी श्रद्धालु आपका अभिनंदन करता हूँ। आप जिस आस्था श्रद्धा से यहाँ पहुँचे हैं, भगवान आप पर कृपालु हो। हर प्रकार से आज ये यात्रा पूरे चरम पर आ गई है। आज से यात्रा बाबा केदार की प्रारंभ हो गई है। मौसम बीच बीच में जरूर बर्फबारी के कारण से आवश्यक जो जरूरी इंतजाम है उसको हमारा प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों के लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, सामाजिक लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, सारे लोग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। बाबा केदार उन पर भी कृपा करेंगे। उन्होंने कहा, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। श्री धामी ने कहा, पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर यात्रा व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि मौसम की जानकारी लेकर बाबा केदार के दर्शन के लिए आएं, ताकि किसी को भी मौसम की वजह से कोई असुविधा न हो। पिछले साल की जो यात्रा थी, उस यात्राओं से अनुभव लेते हुए और उस यात्रा में जो और अच्छा करने की आवश्यकता थी, उन सभी के लिए इस बार काफ़ी पहले से, बहुत पहले से ही जो है सभी चीज़ों की देखरेख की गई है और समीक्षाएं भी की गई हैं। लगातार मैंने अपने स्तर से कोशिश करी है कि यात्रा सभी के लिए सरल हो, सुगम हो और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी और सारे प्रबंध जितने भी
पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है, बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। इस अवसर पर विधायक केदारनाथ श्रीमती सैला रानी रावत ने कहा, आज जो है केदारनाथ में कपाट खुले हैं। पूरे देश की सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए हम बाबा केदार से कामना कर रहे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पे आए और देश की खुशहाली की कामना करके जो है अभी यहाँ से गए हैं। बाबा केदार की कपाट के खुलने के अवसर पर चारों तरफ हिमालय में बर्फबारी है और इस भीषण ठंड में भी भक्तजन पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर हैं। श्रोताओं, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के इस विशेष अवसर पर केदारनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। श्रोताओं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री समेत करीब 8,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रोताओं, बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। इससे पहले धार्मिक परंपराओं के अनुरूप आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल और गाड़ू खड़ा तेल कलश पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित आज की विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बाल मन की झलक। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसे विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आई बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी। मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री को सीधे और आकाशवाणी को भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। दिसंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ बच्चों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रतिक्रियाएं भेजी थी। उन प्रतिक्रियाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हुए। 30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को बहुत तवज्जो दी। उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये संजीदापन इस तथ्य को जाहिर करता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।